हमारा इस वीडियो का टॉपिक है वृत्त सर्किल। हमारा ये पूरा प्रयास है कि हम उन्हीं टॉपिक्स को लें जिसमें मैक्सिमम सवाल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, चाहे वो एसएससी हो और भी कोई इससे संबंधित इस तरीके का एग्जाम हो। तो बेसिक से नहीं कह सकता इसमें, क्योंकि मैं वही पैटर्न उसी पैटर्न पे चल रहा हूँ कि जिससे मैक्सिमम सवाल अभी तक के प्रीवियस ईयर पेपर को देखा जाए या पुराना पैटर्न का एग्जाम पैटर्न देखा जाए, तो जिसमें जिस पैटर्न से जिस टॉपिक से सवाल पूछे जाते हैं तो उसी को मैं इसमें कवर करने की पूरी कोशिश करूँगा। चलिए, सबसे पहले कॉर्ड G1। वृत्त सभी जानते हैं, ये केंद्र, सेंटर, आर रेडियस, त्रिज्या। केंद्र से वृत्त की दूरी को त्रिज्या रेडियस कहते हैं। इसको पूरा सर्कल तक ले जाइए, ये डायमीटर यानी कि व्यास। डायमीटर ट्वाइस होता है रेडियस का, त्रिज्या का दुगना डायमीटर या व्यास। बात करें कॉर्ड की, G1 वृत्त का केंद्र, सेंटर, जिस रेखा के दोनों अंतिम बिंदु, अंतिम पॉइंट वृत्त के ऊपर होते हैं उसे जीवा कहते हैं। कॉर्ड, ठीक। तो बताइए, सबसे लंबी जीवा वृत्त के अंदर क्या होगी? डायमीटर। केंद्र से भी होगी जा सकती है। तो सबसे लंबी कॉर्ड एक सर्कल के अंदर उसका डायमीटर ही होता है, व्यास ही होता है। डायमीटर हमेशा केंद्र से ही पास करेगा, सेंटर से। तो वृत्त के अंदर हमारी प्रथम जो पहली जो थ्योरम है उसकी ओर चलते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, कुछ चीज़ें क्वेश्चंस के साथ रिवाइज होंगी। अभी हम सब चीज़ों को याद नहीं कर सकते, ओवरव्यू लेके चलें। बाद में जब हम क्वेश्चंस कर रहे होंगे, जब अपने हम शीट्स करेंगे तो उसमें ये सब चीज़ रिवाइज होंगी, ठीक है। तो फर्स्ट थ्योरम जो हमारे सर्किल में है, बड़ी महत्वपूर्ण है, वह यह है कि ये सेंटर है सर्किल का, ये कॉर्ड है ए बी। ओ मान के चले इंटरसेक्ट कर रही है ए बी को, ओ सी इंटरसेक्ट कर रही है ए बी को सी पॉइंट पर। इफ ओ सी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, अगर ओ सी ए बी पर परपेंडिकुलर है तो ये इसको बाइसेक्ट करेगी, इसको समद्विभाजित करेगी, दो बराबर भागों में बांटेगी। इसका मतलब ए सी इज इक्वल टू सी बी। इसका रिवर्स चलते हैं, अगर ए सी और सी बी इक्वल है तो ओ सी परपेंडिकुलर होगा ए बी पर, ये रिवर्स थ्योरम होगी। ए सी इज इक्वल टू सी बी, देन ओ सी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, इस पे लंबवत है। अगर ओ सी परपेंडिकुलर है ए बी पर, लंबवत है ओ सी ए बी पर, देन ए सी और सी बी इक्वल होगी, ठीक। नोट डाउन करिए, इस थोड़ा मिक्सअप मत कीजिएगा, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, अलग रखिएगा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अलग। अब बात करते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज, साइक्लिक चतुर्भुज सभी जानते हैं, कैसा भी हो, चार भुजाओं से घिरी हुई कोई भी फिगर, क्लोज फिगर बाय फोर लाइन्स, क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज है।
लेकिन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या है? चक्र चतुर्भुज। मैं ये वाली फिगर चलिए यहीं ले, चलिए थोड़ा साफ कर दिया जिससे कंफ्यूजन आप लोगों को। बात करें साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज सभी जानते हैं, 4 भुजाओं से घिरा हुआ कोई भी फिगर, 4 रेखाओं से घिरा, 4 भुजाएं, रेखा, स्ट्रेट लाइन। बात करते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये है आपका वृत्त, सर्किल, ये केंद्र है, मानिए मत मानिए, इसका कोई इसमें इस्तेमाल ज़्यादा नहीं होगा, जिसकी चतुर्भुज की चारों वर्टेक्स सभी की सभी सर्किल पर आएंगी। चक्रीय चतुर्भुज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहलाए। मानिए ये ए, ये बी और ये सी, ये डी। ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, चक्रीय चतुर्भुज। इसकी प्रॉपर्टी, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, अपोजिट एंगल्स ए और सी एंगल सी 180 डिग्री। जो क्वाड्रिलेटरल होता है उसके चारों एंगल का सम होता है 360 डिग्री। पर्टिकुलर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें अपोजिट एंगल का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। एंगल बी और एंगल डी सम 180। अपोजिट एंगल्स कर लीजिएगा, अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये इसकी प्रॉपर्टी। और इसके साथ में आपको छोटा सा एक और, उसकी आवश्यकता भी नहीं है, हम उसको थोड़ा सा अगर क्वेश्चन को बढ़ाकर करते हैं तब मैं उसको कर पाएंगे। बाकी मैं एक चीज़ और आपको बता देता हूँ, सपोज कीजिए एक एक्सटीरियर एंगल है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, क्या मैं शॉर्ट तरीके से हम क्वेश्चन करना चाहते हैं जैसे भी है, तो इसके लिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। ये जो एंगल है सी बी, एक्सटीरियर एंगल ऑफ एंगल बी, इससे सबसे दूर जो एंगल होगा चक्रीय चतुर्भुज का साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को इसके इक्वल होगा। ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। खैर इस पर आगे जब सवाल आएंगे, क्वेश्चंस करेंगे शीट के अनुसार, तब हम इस पर बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सर्किल में, ये थ्योरम है, याद कीजिएगा, बाकी प्रैक्टिस में जब रहेगी तो याद भी रहेगी। एंगल्स इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। वृत्तखंड में, एक वृत्तखंड में जो बने कोण होते हैं वह बराबर होते हैं। देखिए सर्कल, सेंटर, कॉर्ड, एक सेम सेगमेंट, सेम कॉर्ड के ऊपर जो ये आपका एंगल बना वृत्त के ऊपर, सर्कल पर ये बना, इसी कॉर्ड से एक ये एंगल, इसी कॉर्ड के ऊपर एक ये एंगल। सभी के सभी एंगल जिनके लिए ये कॉर्ड कॉमन है, याद करने का सबसे अच्छा तरीका, इन एंगल में कॉर्ड कॉमन रहेगी। देखिए ये वाला एंगल बना इस कॉर्ड के ऊपर, ये एंगल बना इस कॉर्ड से। एंगल्स इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो ये जो एंगल है, ये वाला, ये और ये तीनों आपस ये सेम है, तीनों एंगल सेम रहेंगे। मान सकते हैं 45 डिग्री, लगभग 45 डिग्री कह रहा है, करीब करीब थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, 60 कर लीजिए, कोई बात नहीं, 45 डिग्री तो मानना है। तो तीनों एंगल सेम सेगमेंट में एक वृत्तखंड में बने एंगल्स का मान समान है। इसमें थोड़ा सा एक चीज़ और आगे आपको बताऊंगा। और अगर यही कॉर्ड, यही जीवा केंद्र पे कोण बना है, तो वृत्त पे बने कोण के से डबल होता है। मान लीजिए केंद्र है O, कॉर्ड है AB, जीवा जो हमारे जीवा है AB है, एंगल AOB मान के चलें 60 डिग्री।
ये होगी है 60 डिग्री, एंगल ए सी बी क्या होगा? अगर ये 60 डिग्री होगा, सेम कॉर्ड से बन रहा है, देखिए ध्यान देखिए, कॉर्ड सेम है, इसी जगह से ये वृत्त केंद्र कोण बन रहा है, इसी कॉर्ड से ये सर्किल पे कोण बन रहा है। अगर ये 60 डिग्री है तो ये इसका हाफ होगा 30। ठीक, चलिए आगे बात आती है टेंजेंट, स्पर्शरेखा। स्पर्शरेखा क्या होती है? वृत्त केंद्र सेंटर है इसका, स्पर्श रेखा टेंजेंट बोलते हैं। यह वृत्त को टच करते हुए जाती है सिर्फ एक पॉइंट से। तो टेंजेंट होती है जो वृत्त को स्पर्श रेखा बोलते हैं, सर्किल को केवल एक पॉइंट से टच करते हुए जाती है, उसको हम बोलते हैं टेंजेंट स्पर्श रेखा। फिलहाल इसमें एक छोटा सा टॉपिक मैं आपको और एक बताऊंगा इस फिगर के ऊपर, बहुत सवाल आते हैं इस फिगर के ऊपर। पीटी टेंजेंट है, स्पर्श रेखा है, पी ए बी, पी बी एक छेदक रेखा है, इंटरसेक्टिंग लाइन है जो कि सर्किल को ए पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। पीटी टेंजेंट, पी बी छेदक रेखा, इंटरसेक्टिंग लाइन जो कि वृत्त को ए पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, छेदक रेखा बोलते हैं उसको। तो इसके लिए आप जरूर इसको याद करिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है। पीटी स्क्वायर इक्वल टू पी ए इंटू पी बी, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, आगे वाले क्वेश्चंस में यूज भी होगी। तो प्लीज़ इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, जिसमें आपने नया आपको मिला हो, नया आपने इसमें अगर आपको कुछ सीखा है उसको नोट डाउन जरूर कीजिएगा, बाकी रटिएगा मत। कारण ये है कि जब हम प्रैक्टिस सेट्स करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, तो बार बार ये चीज़ें हमारे सामने आएंगी, दोहराई जाएंगी। तो एक बार बस ओवरव्यू लीजिए, जान लीजिए, बाकी क्वेश्चंस के साथ हम इसको दोबारा लेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास हमारी रहेगी ट्रायंगल, टॉपिक हम उसमें कवर करेंगे ट्रायंगल। चलिए, थैंक यू।